गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आज हम लोग उर्दू इलेक्टिव का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका 11-12 दोनों का एक साथ आता है जिसका कोड है आपका 003। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 11th क्लास का डिस्कस करेंगे। 12th क्लास के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से ही आपका 11th क्लास का सिलेबस शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए आपको दिया गया है कि पहला हिस्सा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहने वाला है, जिसमें आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं और उसको पढ़ के आपको जवाब देने होते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको क्या दिया गया है, ये रीडिंग वाला, और दूसरा जो होता है वो आपका राइटिंग होता है। राइटिंग में आपको क्या करना होता है कि ऐसे वगैरह लिखने होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल आपको लेटर्स लिखने होते हैं, है ना। और यहाँ पे इसके बाद आगे आ जाइए अगर आप, तो यहाँ पे आपको प्रोज और पोइट्री दोनों पढ़नी है। जितने भी आपको गुलिस्तान या अदब में चैप्टर दिए गए हैं, सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें जैसे जो भी राइटर है उसके बारे में, जो भी आपका टॉपिक है ना, उसके बारे में, और फिर जो आपका चैप्टर है उसके बारे में, क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। ये सब मेरे चैनल पे कुछ चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, कुछ चीज़ें बची हैं वो भी आपको पढ़ा दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। फिर अगर हम पोइट्री की बात करें तो फिर से आपको गुलिस्तानी अदब में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री बुक की, तो जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, ठीक है, उसका नाम है ख़याबान उर्दू। ठीक है, तो इसमें कहते हैं ऑल द लेसन्स फ्रॉम द बुक ख़याबान उर्दू आर टू बी स्टडी। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसमें एक आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो लिटरेसी मतलब आपका ग्रामर वाला हिस्सा रहेगा ना, जिसमें आपको ये बताना होगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें चलाई गई, कौन से मूवमेंट चले। ठीक है, वो सारी चीज़ें, राइटर्स और पोइट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका सेक्शन सी में, जिसमें आपके टीचर्स आपसे प्रोजेक्ट वर्क या लर्निंग ये सब चीज़ें देखते हैं। जो टीचर्स कहते हैं ना मेरे हाथ में 20 नंबर है, ये वही 20 नंबर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके चैप्टर्स की। देखिए, असल में ये जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये सिलेबस टीचर्स का होता है ना। इसमें आपको फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में क्या क्या आ रहा है ये सब नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने हमें आधा अधूरा बताया। असल में देखिए, जो चीज़ कट गई है, जो चीज़ डिलेटेड है, आप उसे हटा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि फाइनल टर्म में तो सारी चीज़ें ही पूछनी है। और उर्दू मेरे ख्याल में तो बहुत ईजी होती है। अगर आप पढ़ना चाहें, दिल से अगर पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। दिलचस्पी लेके अगर आप इसे पढ़ेंगे, है ना। अगर आप इसे बोझ समझ के पढ़ेंगे तो ये तो आपको डराएगी। ठीक है ना। बाकी हम अपने चैनल पे पढ़ाएंगे तब आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से उसे समझ ही लेंगे। ठीक है, खैर इसमें अगर हम बात करें तो कुछ चैप्टर जो है ना, वो आपके क्या हो गए हैं, डिलीटेड हो गए हैं। ठीक है, तो जो डिलीट हो गए उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे याददाश्त बखैरिया। ठीक है, इसी तरह से देखिए शराब शौक़ जो है, ठीक है, गज़ल है यहाँ पे वली दखनी की। ठीक है, इसी तरह से गज़ल है ख्वाजा मीर दर्द की। ठीक है गलत। ठीक है गलत, घर गुम में कुछ हम। ठीक है, खैर चलिए जो भी है, ये ख्वाजा मीर दर्द की आपकी गज़ल है। इसके बाद यहाँ पे आपकी एक और गज़ल है जो मीर की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और गज़ल है जो कि आपकी किसकी है, आतिश साहब की है। उसके बाद यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब की है गज़ल है। ठीक है, इसी की तरह फिर आपकी एक अलबेली सुबह करके ये नज़्म है जोश मिलिया आबादी की। ठीक है, इसके बाद चांद तारों का बन, ये नज़्म है मखदूम मोइनुद्दीन की। ठीक है, इसके बाद तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की है, और रुबाई है अमजद हैदराबादी की। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ख़याबान उर्दू की, तो इसमें भी कुछ चैप्टर हैं, जैसे रोटियाँ एक नज़्म है, मीरा जी का गीत है। ठीक है, यहाँ पे मंजूर ड्रामा है, एक है मंजूम ड्रामा। ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर एक तवील नज़्म है, वो भी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो अब इसके अलावा जितने भी बचे हुए आपके चैप्टर हैं वो सब आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वो ओवरऑल सिलेबस में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा सिलेबस। इसके अलावा देखिए, 2 आपकी रेफरेंस बुक और है। एक तो आपकी ग्रामर की बुक है, एक अदबी तहरीकों के बारे में बुक है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई उर्दू का आगाज़ कब हुआ, है ना, उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक कब शुरू हुई, या सर सैयद तहरीक से आप क्या समझते हैं, है ना, या फोर्ट विलियम कॉलेज
कब आगाज़ इर्तिका कैसे हुआ, है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू नस्र में क्या काम अंजाम दिया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है आपकी, है ना। तो इसके भी कुछ चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए, इन्हीं जो ये किताब है ना इसी के नाम से ही आपका प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आपके एक लाइक करने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास से कुछ नहीं जाता है ना, लेकिन हमें हिम्मत मिलती है कि हाँ भाई, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं, तो बच्चों को वो सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है ना, ये उनके लिए यूज़फुल है। तो फिर हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, हमें बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, है ना, वो उनके लिए हेल्पफुल है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक करना ना भूला करें अगर आपको चीज़ पसंद आए, है ना। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा आप यही कह के हाँ मैम बहुत अच्छा पढ़ाया। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ी है, तो आप उसे भी बता सकते हैं कि मैम भाई आप ऐसे ना करके ऐसे करें, है ना, तो उसे भी हम सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।